नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। वहीं करनाल जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से 19वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और 544 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को डेयरी उद्योग चलाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में लोन देने की दिशा में काम कर रही है, ताकि युवा स्वरोजगार के साथ साथ हरियाणा की ओर से पूरे देश को दूध आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश दिन ब दिन विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को करनाल जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और 544 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दानवीर कर्ण की नगरी और महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय कल्पना चावला के जन्म स्थान करनाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कारण भी करनाल का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने कई बाधाओं को पार करके देश के प्रथम नागरिक के पद पर पहुंची है। हमारे लोकतांत्रिक देश में परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में एनडीआरआई का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम और इसमें उपस्थित हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, करनाल शहर ये महान बेटी अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय कल्पना चावला जी का जन्म स्थान है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई के कारण इस स्थान का महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व बना है। राष्ट्रपति महोदया के बारे में हम सब जानते हैं कि एक सामान्य साधारण परिवार से जन्म लेकर आप आगे बढ़ी हैं। शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से समाज की सेवा आपका एक मूल मंत्र रहा है और विभिन्न शासकीय दायित्व निभाते निभाते आज आप देश की प्रथम नागरिक, भारत जैसे देश की राष्ट्रपति का पद आपको मिला है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मैं हूं, लेकिन उससे पहले करनाल के विधायक होने के नाते भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हरियाणा के युवाओं को रोजगार की दिशा में काम कर रही मनोहर सरकार बेरोजगार युवाओं को डेयरी उद्योग चलाने के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में लोन देने की दिशा में काम कर रही है, ताकि युवा स्वरोजगार के साथ साथ हरियाणा की ओर से पूरे देश को दूध आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पिछले दिनों सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सर्वे करवाया गया था, जिसमें 60% युवाओं ने डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार अपनाने की इच्छा जताई थी। ऐसे युवाओं के सपने को पंख लगाने के लिए राज्य सरकार बैंकिंग के क्षेत्र से बात करके सहकारी विभाग के जरिए उनके डेयरी उद्योग को स्थापित करवाने में सहयोग करेगी। हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है, हमने साझा डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया है और संकल्प है
कि देश को दूध की जो आवश्यकता है, हमारा देश संयोग से दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश बन गया है। 140 करोड़ की आबादी है और दूध की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि सभी जानवर, दूध की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन वो प्रारंभ के 2 या 3 वर्ष दूध पर निर्भर रहते हैं, उसके बाद उनका आहार बदल जाता है। लेकिन यह संयोगी है कि हम और आप सारा जीवन दूध अथवा दूध से बनी चीजें लेते हैं। तो इसी नाते से दूध की आवश्यकता की पूर्ति करना ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। और एनडीआरआई, मैं समझता हूं ये संस्थान जिस प्रकार की रिसर्च यहां हो रही है, अभी जैसे आज गिर नस्ल की जो एक क्लोन से एक बछड़ी, उसका जो जन्म कराया है, एक नया प्रयोग, एनडीआरआई को मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के प्रयोग से, नस्ल सुधार के इस प्रयोग से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के कृषक को मेहनती बताते हुए कहा कि आज देश में दूध की उपलब्धता जहां 444 ग्राम प्रति व्यक्ति है, वहीं हरियाणा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1127 ग्राम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का दुग्ध उत्पादन में देश में आज बेशक तीसरा स्थान है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि किसान के परिश्रम की बदौलत जल्द ही पंजाब और अन्य राज्य से आगे बढ़कर सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला प्रदेश बन जाएगा। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और जैसा हम जानते हैं, कृषक चाहे वो कृषि से अथवा डेयरी दुग्ध उत्पादन से एक मिला जुला आय के साधन होने के नाते हरियाणा की जनता का एक निर्भरता इन दोनों विषयों पर है। एनडीआरआई जैसा संस्थान यहां हो और हरियाणा का कृषक मेहनती हो, इससे इसका महत्व बहुत बड़ा बनता है। जैसा आदरणीय तोमर जी ने बताया कि दुग्ध उत्पादन देश भर में 444 ग्राम ये होकर के भी हमारा अच्छा स्थान भले माना जाता है, लेकिन हरियाणा को गौरव है कि हरियाणा अकेले में दुग्ध उत्पादन 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति यहां का उत्पादन है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे से आगे प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन पंजाब का है, कैसे हम पंजाब से आगे बढ़ें। और जैसे हरियाणा का मेहनती व्यक्ति है और जिससे रुचि है, अभी पिछले दिनों हमने कुछ बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को, उनसे एक सर्वे कराने के बाद पूछा कि आपका व्यवसाय की रुचि क्या है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि 60% युवक दुग्ध उत्पादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने संस्थान में रिसर्च करने वाले युवाओं की ओर से संस्थान का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। उन्होंने शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए स्लोगन का जिक्र करते हुए कहा कि युवा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और यहाँ से निकलकर देश सेवा करते हैं। उन्होंने संस्थान के उपकुलपति को आग्रह किया है कि इस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से उत्तीर्ण हुए पूर्व छात्रों का मिलन समारोह भी करवाएं, ताकि दूसरे युवा उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। साथियों, एनडीआरआई के बारे में जैसे बताया, शताब्दी वर्ष 1923 में प्रारंभ हुआ। करनाल में तो 1955 में ही स्थापना हुई, इससे पहले बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर जैसा बताया 1989 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी एनडीआरआई को मिला है। तब से निरंतर आप एक प्रगति कर रहे हैं और एनडीआरआई का नाम पूरे देश भर में ये बना है। और जो यहाँ के हमारे छात्र, पूर्व छात्र, उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं उसके कारण से ही ये उपलब्धि मिली है। आज हम पढ़ने वाले जो यहाँ पिछले सालों में छात्र पढ़ने के लिए आए, मन में संकल्प होता जब पढ़ने के लिए आदमी आता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आज आपको डिग्री मिली है, शिक्षा की डिग्री मिली है, लेकिन जो सेवा के लिए बाहर जाएंगे तो काम करना होगा। यहाँ की शिक्षा के अनुरूप, यहाँ के ज्ञान के अनुरूप हम काम करेंगे तो सेवा का प्रमाण तो उस काम के कारण से हमको मिलेगा। जैसा पूर्व छात्र बहुत बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी मैं हमारे बीच में डॉक्टर बीएन माथुर
जब यहाँ आए थे तो मुझे मालूम है कि बहुत सी संस्थाओं में आप बड़े अच्छे पदों पर रह करके सेवा करते रहे हैं। तो एनडीआरआई के हमारे कुलपति महोदय को जरूर आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इतना अच्छा संस्थान और ऐसे अवसर पर हमारे पुराने विद्यार्थी, पूर्व छात्र, उनको बुलाने का भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग ये बन सकता है। यहाँ एनडीआरआई के बहुत से छात्र ऐसे हैं जो राष्ट्रीय संस्थाओं में, सेवा संस्थाओं में, सिविल जो हमारी सर्विसेज है, उनके अंदर भी बहुत गए हुए हैं। और अगर हम वर्ष में एक बार चाहे इसी प्रकार का हमारा दीक्षांत कार्यक्रम हो, उसमें पूर्व छात्र सम्मेलन ये करेंगे तो इसका विस्तार और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा आपसे अपील है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के लिए प्रसिद्ध उक्ति देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना का जिक्र करते हुए कहा कि इसी दूध की बदौलत हरियाणा का मजबूत युवा जहां खेलों में देश के लिए पदक ला रहा है, वहीं देश की सीमा पर प्रहरी बनकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में हमेशा आगे रहता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि को प्राप्त करने वाले युवाओं को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह में न सिर्फ किसी विद्यार्थी के जीवन के लिए बल्कि किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए बहुत महत्व रखता है। आदरणीय महोदय को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक नारा लगता है, देशा में देश हरियाणा ये तो दूध दही का खाना। बचपन में स्कूल में जब 1966 में हरियाणा बना तब एक गीत हमारे ऐसी लबों पर आ जाता था, 1 नवंबर सन 66 में बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बिकता दूध दही का खाना, दोनों। और उसी का प्रताप है। यहाँ का युवा वो बलशाली है, मेहनती है। यहाँ हमारा स्पोर्ट्स में अगर देश और दुनिया में स्थान बना है तो इस दूध दही के खाने से बना है। आज अगर देश की रक्षा पर, बॉर्डर पर हमारी आबादी भले ही 2.5% है देश की आबादी, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा सेवाओं में 10% का योगदान ये हरियाणा का है। इस नाते से मैं आज के इस अवसर पर एनडीआरआई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही जिन लोगों ने आज यहाँ डिग्री प्राप्त की है, जिन लोगों को गोल्ड मेडलिस्ट के नाते से यहाँ सम्मानित किया गया है, ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और ये अपील करूंगा कि समाज में सेवा करने के लिए काम मन से, लगन से, निष्ठा से हम करें, ताकि एनडीआरआई का भी नाम आगे हो, करनाल का नाम आगे हो, हरियाणा का नाम आगे हो, देश भी दुनिया में अपना और गौरव प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आप राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और डेयरी उद्योग में रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ उद्यमी अवश्य बने। इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं और आपको इन संभावनाओं को लाभ उठाना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत का विश्व के दूध उत्पादन में लगभग 22% का योगदान है। डेयरी सेक्टर का देश के जीडीपी में लगभग 5% का योगदान है और डेयरी उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि ICAR द्वारा जारी रैंकिंग में एनडीआरआई पिछले 5 वर्षों से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना रहा है।
मैं इस उपलब्धि के लिए NDRI की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारत के खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, ICAR NDRI के निदेशक और कुलपति डॉक्टर धीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से विकास महिला की रिपोर्ट। वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्रियां प्रदान की। वहीं अपने संबोधन में स्वर्ण पदक विजेताओं में आधे से ज्यादा बेटियों के होने पर राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर की। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा सरकार की नीतियों और किसानों की तारीफ की। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। वहीं हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विद्यार्थियों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवा वैज्ञानिक अपनी उपलब्धियां से कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ हरियाणा का नाम देश विदेश में रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि साक्षात आइए सेवार्थ जाइए वाली कहावत को चरितार्थ करने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को समाज सेवा में लगातार बेहतर प्रमाण देंगे। मुख्यमंत्री ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी युवा वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि किसानों के लिए फसल विविधीकरण के साथ साथ डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण, बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक और जल संरक्षण पद्धतियों को भी बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में देश विदेश में बड़ा नाम कमाया है। यही नहीं, हरियाणा प्रदेश आज जिस समृद्धि और खुशहाली के मुकाम पर पहुंचा है, उसमें विश्वविद्यालय का उल्लेखनीय योगदान है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे युवा वैज्ञानिक, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं तो हमारे मन पर एक वाक्य अंकित रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अभी तक हमारा शिक्षा का ये समय चल रहा था, आज इसका दीक्षांत समारोह है। आज हमको डिग्रियां मिली हैं, हमको मेडल मिले हैं, ये शिक्षा पाने का, ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमाण है। लेकिन सेवा करने का काम आज हमारा शुरू हो रहा है। जिस सेवा के लिए हमको आज से जनता में जाना है, विभिन्न प्रकार से उनकी सेवा करनी है, तो हमारा जो कार्य है, हमारा जो काम है, सेवा को वास्तव में वो प्रमाण होगा हम किस प्रकार से जाकर के अपने मातृभूमि की सेवा करते हैं, अपने कृषक समाज की सेवा करते हैं, हरियाणा की सेवा करते हैं, देश का नाम कैसे ऊंचा बढ़ाते हैं। क्योंकि ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ये 1970 में स्थापित हुआ था, और जिस समय स्थापित हुआ था उस समय देखा जाए तो हरियाणा बना ही बना था। हरियाणा का बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय विभाग था, और जो हमारा अन्न था उस समय अन्न की जो उपज थी वो बहुत ही कम थी, और लगभग 26 लाख मीट्रिक टन उस समय की उपज थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के समय खाद्यान्न उत्पादन 26 लाख टन था, जो अनुसंधान पद्धतियों और कृषकों की जागरूकता और नए बीजों के उत्पादन से अब बढ़कर 183 लाख टन पर पहुंच गया है। इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए बीजों, खेती की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर हरियाणा के किसान ने देश के अन्न भंडारण को भरा है।
आज अनाज भंडारण में आत्मनिर्भर होने के साथ दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा रहा है। आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान और इसके साथ जुड़े हुए अन्य संस्थान, इनकी सबकी मेहनत, आप लोगों का सबका नया अनुसंधान, नई नई पद्धतियां, कृषक को जैसा आपने जागरूक किया, नए नए बीज, नए नए और जो उपक्रम आपने किए, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा देश में, सारे देश का जो अन्न भंडारण का काम है, दूसरे स्थान पर आकर 183 लाख मीट्रिक टन, 183 लाख मीट्रिक टन ये उपज हरियाणा करता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में पूरा संसार जब खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा है, तो इस विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं के बल पर ही भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में है। इस समय जब हम जल संकट का सामना कर रहे हैं, तो हम कम पानी से उगने वाली फसलों की अधिक पैदावार वाले बीज विकसित करके ये संस्थान हमें इस संकट से उबरने में भी मदद कर रहा है। इसके अलावा कृषि उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध करवाने के लिए एकीकृत कृषि मॉडल अपनाने पर बल दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से जब देश में अन्न का संकट था, लगता था कि हमारे यहां देश की आबादी को कौन इतना अन्न को पैदा करके खिलाएगा, तो जो हरित क्रांति थी, उस हरित क्रांति में मैडम हरियाणा जो है उस समय इसने अपना स्थान एक ऐसा बनाया। पंजाब और हरियाणा दो ही प्रदेश ऐसे थे कि सारे देश भर के लोगों का पेट की जो भूख की जो एक प्रकार से मिटाई थी। और आज हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। न केवल देश अन्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि ये कहा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश जहां अन्न कम होते हैं उनको निर्यात भी हम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय का नाम किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। वे देश की खुशहाली के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के पक्षधर थे। उन्होंने ही वर्ष 1979 में देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की थी, जो आज ग्रामीण विकास के धुरी बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति से आत्मनिर्भर होने के साथ साथ कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें परंपरागत खेती में विविधीकरण से अन्न की गुणवत्ता और पानी की भी कमी हुई। पानी का अधिक दोहन हुआ, जिसके कारण कई क्षेत्र डार्क जोन भी हो गए। इसीलिए ऐसे चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खेती करने वाले किसानों की फसलों का बचाव, कम या ज्यादा पानी का उपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता पर भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के साथ जय पहलवान कहें और देश की प्रगति के लिए आगे बढ़े। अभी एक नारा बोला जा रहा था, हमारे कुल सचिव जी ने जो नारा बोला, कुलपति जी ने, कि जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मैंने कहा यहाँ जय पहलवान ये भी जोड़ा करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही नए एक्सीलेंट सेंटर खोलने का कार्य किया है। इसके अलावा हरियाणा में धान जैसी ज्यादा पानी से उगने वाली फसल की स्थापना पर कम पानी से उगने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है। वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान करते हुए कहा कि आज कृषि के समक्ष बढ़ती जनसंख्या, सिकुड़ती कृषि भूमि, गिरते भूजल स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंताएं, जिनका समाधान खोजना कृषि पेशेवरों, वैज्ञानिकों का दायित्व है। आज ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हमारी विशाल जनसंख्या को पर्यावरण और जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। ये एक चुनौती भी है और अवसर भी। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि पेशेवर अपनी शिक्षा के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदल देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी जनसंख्या के बावजूद आज भारत खाद्यान्न संकटग्रस्त देश से खाद्यान्न निर्यात देश बन गया है। इसमें हमारे नीति निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसान भाइयों बहनों को उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन आज कृषि के समक्ष बढ़ती जनसंख्या, संकुचित कृषि भूमि,
गिरते भूजल स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंता उपस्थित है, जिनका समाधान खोजना आप जैसे कृषि पेशेवरों का दायित्व है। दीक्षांत समारोह में राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डीपी वत्स, मुख्य सचिव संजीव कौशल, पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बीआर कंबोज सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। ग्राम रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा, बी, अपराध नियंत्रण को संबल देना, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।